हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। सो पिछले सेशन में हमने लोकेशन ऑफ रूट्स का पहला पार्ट को देखा था। अभी हम उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज फाइंड डी फॉर विच डी कोई पैरामीटर होगा। बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6dx प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पहला क्वेश्चन है एक्सीड्स 3 और दूसरा क्वेश्चन है एक्सीड्स से तब तो दोनों सेम ही हो जाएगा यार। एक्सीड्स नहीं होगा, लेस देन 3। ठीक है, चल आराम से इसके बाद वाला तुम करोगे। पहले ये देखो, मेरे साथ करो तो आसान होगा। पहले ये चेक कर लो कि क्या ये हमेशा का अपवर्ड पैराबोला है क्या। पहले ये बताओ, ऑलवेज ये अपवर्ड है क्या? जल्दी देखो। यस सर। हाँ सर, पॉजिटिव है। अगर ये ऑलवेज अपवर्ड है तो हम फर्स्ट वाला पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि इसका इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक का दोनों रूट्स 3 से बड़ा होना चाहिए। चलो अब अगर दोनों रूट्स 3 से बड़ा होना चाहिए तो ग्राफ, सबसे पहले चित्र, भाई बहन सबसे पहले चित्र बनाना। दोनों रूट्स अगर 3 से बड़ा होना चाहिए तो ग्राफ किधर आएगा? 3 के राइट साइड में। दोनों ही टाइप का बनेगा ना। देखो यार, मेरे से अच्छे से बन नहीं रहा है तो तुम लोग अपना देख लेना। इस तरह से होगा, दो ऐसा बनेगा ना। देखो तो दोनों केसेस को कवर करना पड़ेगा ना, ये दोनों केसेस को। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो कंडीशन लिखना चालू करो। इस चित्र को देख करके कंडीशन लिखेंगे। बताओ डिस्क्रिमिनांट को तुम क्या करोगे, बोलो तो। देखो वापस से पीछे पलट के कंडीशन मत देखना। तुम अगर ये सोचते हो कि हाँ हम बार बार वो कंडीशन को देख के यहां छापेंगे, बहुत ही बड़ा गलती है। तुमको मैंने चित्र सिखा दिया है, तुम चित्र को देखो और मैंने 3 बातें बोली हैं, वो 3 बातों को एडजस्ट करने की कोशिश करो। बताओ डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फिर बोलो माइनस बी बाई 2a क्या होगा? माइनस बी बाई 2a क्या होगा? ग्रेटर देन 3। वेरी गुड, ग्रेटर देन 3, क्योंकि माइनस बी बाई 2a यहां कहीं है। ठीक है, वो ग्रेटर देन 3 होगा। 3 से तो बड़ा ही है ना यार ये। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 3 पर फंक्शन का वैल्यू ऊपर है या नीचे है? सर ऊपर है, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन, बहुत बढ़िया। चल अब हम स्टार्ट करते हैं इन सभी को सॉल्व करना। देखो खाली डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बस देखते रहना, समझते रहना। बी स्क्वायर बोलो तो बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? कम ऑन, कोई बताएगा क्या? बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा ऊपर में? 36d स्क्वायर। That's good यार। 36d स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू है 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जरा इसको फटाफट सॉल्व मारो। तो ये हो जाएगा 36d स्क्वायर माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करो 4 को, 8 प्लस 8d और लास्ट में 36d स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, जिसके कारण ये और ये कट गया। क्या बचा तुम्हारे पास? 8d माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 8 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो d माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जो यहां से 8 को उधर भेज दो तो यहां से क्या आ गया? d माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अरे आया क्या ये वाला? बोलो आया क्या? यस सर। यस सर। अगला माइनस बी बाई 2a, तो माइनस ऑफ माइनस 6d बाई 2 इंटू ए का मतलब 1 इज ग्रेटर देन 3। तो ये माइनस से माइनस कट गया, ये 2 से 3 को काट दो, यहां पर मिलेगा 3d इज ग्रेटर देन 3। इसका मतलब है d इज ग्रेटर देन 1। ये मिला क्या? देखो जल्दी, सही है क्या? बोलो, अरे बोलो। यस सर। यस सर। अब यहां पर थोड़ा सा तुम लोग देखो, f ऑफ 3 का क्या मतलब है? कोई बता सकता? किसी को पता है क्या f ऑफ 3 का मतलब?
एफ ऑफ 3 का मतलब है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू ये। अब यहाँ x है ना, तो यहाँ x है, यहाँ x है। अगर उस सर ब्रैकेट, जब x का वैल्यू 3 है उस कंडीशन, यस, हाँ, तो सीधा सा बात है एफ ऑफ 3 का मतलब है कि उस इक्वेशन में x के जगह पे क्या रख दो, 3 रख दो। उस इक्वेशन में x के जगह पे क्या रख दो, 3 रख दो। x के जगह पे 3 रख दो। चलो आओ रखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 6 3 18d प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर ग्रेटर देन 0। जरा फटाफट से सॉल्व करें क्या, ये 9d स्क्वायर को इधर ले आओ, 18 और 2 कितना हो गया, माइनस 20d प्लस 11, 9 10 11, हाँ ग्रेटर देन 0। इसको मिडिल टर्म कर पाओगे कोई, मिडिल टर्म करोगे क्या, और बहुत आसान है यार, 9d स्क्वायर माइनस 9d माइनस 11d प्लस 11, देख लो ना यार, वो तो दिख ही रहा है क्लियर कट वहां पर। यहां से 9d को कॉमन ले लो तो d माइनस 1, माइनस 11 को कॉमन ले लो तो d माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो यहां से आ गया d माइनस 1 और ये आ गया 9d माइनस 11 ग्रेटर देन 0। ये आया क्या, बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अभी तक मैंने कोई भी बड़ा काम नहीं किया भाई लोग, सिर्फ जो मैंने तुम्हें बताया वही काम मैंने भी यहाँ पर किया है। किसी को कोई परेशानी यहाँ तक है तो बता दो, मैंने अभी तक सिर्फ कैलकुलेशंस ही किया है, बोलो जल्दी, ठीक है ना? अरे बोल भी दो। यस सर सर। यस सर। अब तुम्हारे पास 3 इनइक्वालिटीज है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब तुम्हारा काम क्या है, सबको नंबर लाइन पे प्लॉट करो। पहला वाला क्या बोल रहा है, पहला वाला का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, बोलो जल्दी से, ये सब बताते चलो जल्दी। पहला वाले में क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1 1 यहां ले लो। इक्वालिटी लगा हुआ है क्या, हाँ सर इक्वालिटी लगा हुआ है। इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। हमें ग्रेटर देन वाला पार्ट लेना है, मतलब ये वाला पार्ट पूरा मेरा आंसर होगा पहला वाला के लिए। पहला वाला समझ में आया, ये वाला समझ में आया, ये वाला सबको बोलो, जल्दी बोलो। यस सर, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट की। अरे इनइक्वालिटीज पढ़ा था तुमने मेरे से? नो सर। अरे यार, तुमने इनइक्वालिटीज के वीडियोस देखे क्या? हाँ सर देखिए। उसमें है ये चीज, उसमें ये मैंने बोला है कि जैसे ये अगर एक लीनियर फैक्टर है तो इसका क्रिटिकल पॉइंट मतलब d माइनस 1, तो d माइनस 1 को 0 के बराबर कर दो तो d का वैल्यू 1 होगा, तो वो हो गया क्रिटिकल पॉइंट। अब इक्वालिटी लगा हुआ है तो वहां पर मैंने वो चीज बहुत अच्छे से बताया कि डार्क डॉट देते हैं, और डार्क डॉट देते हैं, फिर ग्रेटर देन, इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है, तो ग्रेटर देन के लिए हम लोग किसको उठाएंगे, प्लस वाला पार्ट। तो ये वाला पूरा का पूरा रीजन मेरा शेड हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरा ये सब मैंने उसमें बहुत अच्छे से बताया है। अब देखो यहाँ पर इसमें क्या बोला गया कि 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 यहां ले लेंगे। बताओ तो सेकंड वाले में इक्वालिटी लगा हुआ है क्या, जल्दी बोलो। नो सर। नहीं, नहीं सर। हम यहाँ पर ब्लैंक डॉट ले लेंगे और d का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 से बड़ा होना चाहिए मतलब ये वाला पार्ट होगा ऑब्वियसली, है ना? अरे यार 1 से बड़ा का तो मतलब यही होता है ना यार, अरे है कि नहीं, बोलो तो। अच्छा, ये दूसरा बन गया। तीसरा नंबर लाइन को ड्रॉ करो, इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या बोलोगे, जल्दी बोलो। अरे क्या बोलोगे उसके लिए क्रिटिकल पॉइंट यार, d का वैल्यू क्या क्रिटिकल पॉइंट? एक तो 1 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा और एक 11/d। 11/9, 11/9। 11/9, तो 11/9 इधर ही होगा ऑब्वियसली, 1 के बाद ही होगा। अच्छा, वहां पर इक्वालिटी लगा हुआ है क्या? नो सर। नहीं लगा हुआ है, तो इक्वालिटी नहीं लगा हुआ तो इसको ऐसे कर देंगे। अब ऑब्वियसली सबके माथे पर तो पावर 1 ही है ना, तो तुम्हें याद होगा कि अगर माथे पर पावर 1 होता तो धड़ाधड़ सिंबल चेंज होता हुआ चला जाता है, ठीक है? तो प्लस माइनस और प्लस, ठीक है? हमें ग्रेटर देन वाला पार्ट देखना है, तो ये वाला पार्ट हम शेड कर देंगे, और कौन सा, ये वाला पार्ट हम शेड कर देंगे, ठीक है? चलो बताओ कितना आएगा। तीनों में कॉमन रीजन कौन सा है, तीनों में कॉमन रीजन कौन सा है?
सर 11/9 से 11/9 to इंफिनिटी तक। यस, ये वाला। इसके इधर जितने भी रीजंस हैं ये तीनों में कॉमन है, तो हमारा फाइनली डी का आंसर क्या होगा? डी बिलोंग्स टू 11/9 से लेकर के कहां तक? इंफिनिटी तक। आया बात समझ में? अरे आया बात समझ में? बोलो। यस Yes. सर। हाँ सवाल है कि Yes, sir. 11/9 पर बिग ब्रैकेट होगा या स्मॉल ब्रैकेट होगा? small bracket. क्यों? Small bracket. क्यों? Sir, the hollow dot. वो तो ठीक है, बट एक और चीज, हाँ उससे भी तुम पहचान सकते हो, एकदम सही बोल रहे हो। बट देखो यार, 11/9 जो है सबसे पहले वाले नंबर लाइन में इंक्लूड हो रहा है, वो उसमें ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है। दूसरे वाले नंबर लाइन में भी इंक्लूडेड है, लेकिन 11/9 तीसरे वाले नंबर लाइन में इंक्लूडेड नहीं है, इसीलिए हम उस पर बिग ब्रैकेट नहीं दे सकते। अगर 11/9 थर्ड वाले नंबर लाइन में भी इंक्लूडेड रहता तो हम उस पर बिग ब्रैकेट देते। आया बात समझ में? आया समझ में ये वाला चीज सबको? बोलो तो जल्दी से। हाँ सर। चलो, अब अगर मैंने तुमसे एक सवाल, मैंने ज्यादा तुम्हें लफड़ा नहीं देना तुमको, देखो एक चीज बस, मैं ज्यादा टेंशन नहीं दूंगा। अगर मैंने तुमको बोला कि भाई, अच्छा पहले ये बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? जल्दी से बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर अब मैं तुम्हें बोलता हूं कि लेस देन 3 वाला करके बताओ। तो लेस देन 3 के लिए ग्राफ पहले बताओ तो कैसा बनेगा? दोनों ऐसा बनेगा ना ग्राफ? देखो तो ऐसा बनेगा ना? जल्दी देख लो, सही है? यस सर। यस सर। अब ये तीन कंडीशंस हैं, तुम्हें अच्छे से पता है। तुम मुझे बताओ कि उस वाले क्वेश्चन के लिए कौन सा पार्ट चेंज हो जाएगा? Sir, minus b/2 यस यस, और वो पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा? अगर जैसे lesser. हाँ, वेरी गुड, ये सेकंड पार्ट के लिए मैं बोल रहा हूं। सेकंड पार्ट के लिए जब तुम्हारा लेस देन 3 है, तो लेस देन 3 के लिए ये डी, अभी डी ग्रेटर देन 1 किसके लिए था? एक्सीड्स 3 के लिए था। लेस देन 3 के लिए बस इसमें चेंज होगा और ये डी लेस देन 1 हो जाएगा। अरे होगा क्या? बोलो, होगा ना? बोलो जल्दी। Yes, हाँ sir. सर। हाँ सर। तो एक चीज को थोड़ा ध्यान से समझना, मैं फिर से चित्र नहीं बनाऊंगा, ध्यान से एकदम। अभी अगर मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करना चाहता हूं, तो पहला वाला नंबर लाइन में कोई फर्क आएगा क्या? पहला वाला नंबर लाइन तो ऐसे ही रहेगा ना? देख लो, सही है ना? हाँ। Yes. दूसरा वाला नंबर लाइन में फर्क आएगा, और वो किधर हो जाएगा? पूरा का पूरा नंबर किधर हो जाएगा? लेफ्ट साइड। देखो तो सही है ना? बोलो। Less than 1 के साथ. हाँ हाँ, ध्यान से, मैं इसी में दोनों क्वेश्चन को कर दे रहा हूं, तो प्लीज समझते रहना। दूसरे वाला नंबर लाइन में इधर वाला पार्ट हो जाएगा, और नीचे वाले में तो सब कुछ वैसे ही रहेगा। बोलो, सही है? यस सर। Yes, sir. अब ध्यान से बताओ, क्या सेकंड क्वेश्चन के लिए, सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए क्या तुम्हें कुछ भी, या तुम मुझे बताओ ना कॉमन रीजन क्या होगा? सेकंड वाले क्वेश्चन में कॉमन रीजन क्या होगा? Sir, there is no common region. दैट्स गुड, वेरी गुड। कोई भी कॉमन रीजन नहीं होगा। तुम बोलो तो मैं फिर से इस चित्र को बना दूता हूं, तो तुम्हें दिखेगा क्या? क्योंकि अभी तुम लोग कंफ्यूज हो रहे होगे। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन के लिए फिर से ये सारे नंबर्स लाइन को प्लॉट कर दूं, तो सेकंड क्वेश्चन के लिए देखो, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये डार्क डॉट है, और इधर वाला पूरा पार्ट शेड रेड रहेगा, ठीक है? उसके बाद सेकंड वाला नंबर लाइन हमारा बनेगा, ये 1 होगा यहाँ पर, ठीक है? और ये इस तरह का ऐसा रहेगा, और ये इधर वाला पार्ट हमारा शेडेड रहेगा, ठीक है? और लास्ट वाला पार्ट में हमारा क्या रहेगा? यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 11/9 है, और दोनों पर इस तरह का गोला है, और इधर वाला पार्ट शेडेड है, और इधर वाला पार्ट तुम्हारा शेडेड होगा। अब तुम आराम से देख के बताओ कि सेकंड क्वेश्चन के लिए कोई भी चीज तुम्हें कॉमन दिख रहा है? तीनों में कोई भी चीज कॉमन दिख रहा है क्या? जल्दी बोलो।
No, sir. नहीं दिख रहा है। इवन नॉट इवन अ सिंगल पॉइंट, कोई भी एक सिंगल पॉइंट भी कॉमन नहीं है तीनों में, कोई भी कॉमन तीनों में नहीं है। तुम बोलोगे सर ये वाला रीजन, लेफ्ट वाला रीजन, अरे नहीं भैया, लेफ्ट वाला रीजन सबसे ऊपर वाले नंबर लाइन में कहां है? समझ में आया? तो सर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा D बिलोंग्स टू 5। समझ में आया क्वेश्चन? आया क्या? बोलो। Yes, sir. आ गया? ये है कि इतना करने के बाद भी तुम्हारा आंसर नल आ रहा है। आया बात समझ में? अब तुम्हें फील आया कि कैसे होता है ये सब क्वेश्चंस, कैसे करते हैं? अब थोड़ा थोड़ा फील आया? Yes, sir. Yes, sir. और तुम्हें Yes, sir. आया. और तुम्हें ये एहसास हुआ इनइक्वालिटीज का इंपॉर्टेंस? Sir. वो सोचो, इसीलिए उस टाइम हमने वो चीज तुम्हें पढ़ा दिया था तब, ताकि अभी भी बहुत जरूरी है, इनइक्वालिटी से तुम्हारा पीछा छूटने वाला नहीं है। ठीक है, अगला देखो। इसमें हमने पहला पार्ट पढ़ लिया, जब दोनों रूट्स हमारा कोई एक वैल्यू से बड़ा होगा या किसी एक वैल्यू से छोटा होगा, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया, इस पर और भी करेंगे, बट फिलहाल अभी सेकंड पार्ट को देखते हैं। केस 2 देखो। केस 2 बोलता है when both roots lies opposite side of number k। ठीक है, कोई k एक नंबर है और दोनों ही रूट्स उसके ओपोजिट में लाई कर रहे हैं। अंग्रेजी थोड़ा बहुत तो समझ में आता होगा, सो यू कैन जस्ट टेल मी कि अगर ये मेरा k है तो ग्राफ कैसे निकल जाएगा? दोनों रूट्स को k के ओपोजिट में होना है। समझ में आ रहा है? k के ओपोजिट में होने का मतलब एक रूट अगर इधर है तो दूसरा रूट इधर होना चाहिए। आया समझ में? आया समझ में? Yes, sir. मतलब सर Yes. इसमें एक ही पॉसिबिलिटी बन सकता है, ऐसे जाकर के ऐसे हो जाए। बोलो तो, बोलो। अच्छा सर, इक्वल रूट्स का पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है क्या? तुम खुद ही जरा सोचो, क्या सच में इस वाले केस में इक्वल रूट्स का पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या? जरा सोचो, जरा दिमाग दौड़ाओ। नहीं, नहीं हो नहीं, सकता। अरे भैया, हमको दोनों रूट्स के बीच में किसी नंबर को लाना है। फिर से, दोनों रूट्स के बीच में किसी नंबर को लाना है। तो जब तक दोनों रूट्स दूर दूर में नहीं रहेंगे तब तक तो बीच में नहीं आएगा ना। और इक्वल रूट्स का मतलब है दोनों रूट्स एक ही जगह पर आ गए हैं। अरे भैया, तो जब दोनों रूट्स एक ही जगह पर आ जाएंगे तो उनके बीच में जगह कहां है कि हम k को घुसा पाए? आया बात समझ में? आया समझ में? yes, sir. एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज समझो। इक्वल रूट वाला केस को मैंने नेग्लेक्ट क्यों किया? क्योंकि इक्वल रूट्स अगर हम रखते हैं तो के उनके बीच में कहां आएगा सर? कहां आएगा? जगह है ही नहीं तो कहां आएगा? समझ रहे हो बात को? तो अब तुम मुझे यहां पर बताओ, चलो स्टार्ट करो। डिस्क्रिमिनांट के बारे में बताओ। D greater than 0. That's good, very good यार, very good। D सिर्फ ग्रेटर देन 0, सिर्फ ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 का केस नहीं हो सकता। सब कोई को समझ में आया इक्वल टू 0 का केस क्यों नहीं हो सकता है? सब कोई को समझ में आया ये बात? एक बार बोलो। इक्वल टू 0 कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि D इक्वल टू 0 का मतलब है इक्वल रूट्स, और इक्वल रूट्स अगर होता है तो उनके बीच में जगह कहां है सर कि हम k को घुसा दें? जगह कहां है बताइए ना। दो लोग अगर चिपक के बैठे हुए तो कहां जगह है कि हम जाके घुस जाएं? ऐसा नहीं होता ना। वो ट्रेन में ही बस ऐसा हो सकता है, वो भी इंडियन रेलवे में, बाकी और जगह पर नहीं हो सकता। खास करके तुम्हारा वो कोलकाता का जो लोकल ट्रेन होता है उसमें तो बहुत हो जाता है कि नहीं? कभी ट्रेवल किए वहां पर? Yes, sir. हाँ, तो उसमें दो लोग चिपक के भी बैठते तो भी हम लोग जाकर घुस जाते हैं ना। देखे हो ना? तो वो चीज होता है।
चलो d ग्रेटर देन 0। अच्छा एक और बात बताओ भैया, -b/2a के बारे में क्या विचार है? -b/2a के बारे में क्या विचार है? सर इक्वल टू के। ओके, पहले मैं लिख देता हूं कि -b/2a पर तुम कोई भी कमेंट नहीं कर सकते हो, नो कमेंट। क्यों? देखो सर, अभी आपने ये चित्र बनाया ना जिसमें ऐसा लग रहा है कि एकदम -b/2k पर है। ठीक है, अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। ऐसा भी तो हो सकता है सर, एक सेकंड देखो, पहले मैंने ग्राफ बना लिया। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि k यहां हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है कि k यहां हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है सर कि k यहां हो जाए। अरे कहीं ना कहीं उनके बीच में होना है, k कहीं भी हो जाए, लेकिन ऐसा मैं थोड़ी ना बोल रहा कि एग्जैक्टली बीच में होना है। मैंने ऐसा कब बोला? बस मैंने बोला कि k उनके बीच में कहीं ना कहीं आना चाहिए, बस कहीं ना कहीं आना चाहिए। ऐसा मैंने कहां बोला कि एकदम बीच में आना चाहिए? ऐसा मैंने नहीं बोला ना। तो सर के या तो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। कैसे आप कमेंट करोगे आप? अच्छा अगर मान लो के इधर होता है तो उस वक्त तो -b/2a जो होगा वो के से छोटा हो जाएगा, और अगर मान लो के इधर होता है तो उस वक्त -b/a तो के से बड़ा हो जाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे बताइए? आप के को आप तो कहीं भी रख सकते हैं ना सर, तो आप क्या करेंगे? फिर आप 2-3 केस लेके चलेंगे क्या? तो इसीलिए यहां पर -b/2a पर हम लोग कोई कमेंट नहीं करेंगे। आया बात समझ में? आया बात समझ में? बोलो। Yes, sir. ठीक है। यस सर। अब तीसरा क्या था यार? तीसरा था f ऑफ k। आराम से बताओ, f ऑफ k एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके बताओ ग्राफ को किधर कट कर रहा है? सर लेस देन 0। यस, लेस देन 0। ठीक है। और एक चीज मैं बोलूं, ये d ग्रेटर देन 0 के आगे लिख लो ऑप्शनल, बस। उसको तुम करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो तुम्हारा एक रूट यहां कटा और उसको k को क्रॉस करके दूसरा रूट को काटना है तो डेफिनेटली d ग्रेटर देन 0 ही होना पड़ेगा, कुछ और वो हो ही नहीं सकता। मान लो ग्राफ को तुम इधर से लेते आ रहे हो और एक बार यहां रूट काट दिया तुमने, और फिर तुमको जबरदस्ती k को क्रॉस करके निकलना है, तभी तो यार k बीच में आ पाएगा ना। k को क्रॉस करके निकलना है, तो अगर k को क्रॉस करके निकलना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है सर कि हमारा डिस्टिंक्ट रूट ही होगा, अदरवाइज और कोई चारा नहीं है। तो ये बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट रहता है इस तरह के केसेस में। तो सर इसका मतलब तो टेंशन खत्म हो गया सर। मतलब जब भी हमको ये पता चलेगा, या चित्र देख करके हमको जब भी ये पता चलेगा कि दोनों रूट्स के बीच में कोई नंबर घुसा हुआ है, दोनों रूट्स के बीच में कोई नंबर घुसा हुआ है, मतलब हम कुछ भी नहीं सोचेंगे, सीधा फंक्शन का वैल्यू लेस देन 0 कर देंगे। आया बात समझ में? बाकी भाड़ में जाए, कोई बाकी तुमको कोई किसी से कोई भी मतलब नहीं है। ये इस केस का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि टाइम बचा देता है। ठीक है, आया बात समझ में? आया बात समझ यस में? सर। तुम कुछ Yes. भी नहीं देखोगे, तुम सबसे पहले चित्र बनाओ, और चित्र बना के अगर तुमको पता चलता है दोनों रूट्स के बीच में अगर, या कहीं पर भी, मैं बीच नहीं बोल रहा मतलब एकदम बीच नहीं, कहीं पर भी दोनों रूट्स के बीच में कहीं पर भी के अगर दिखा, बस सर बहुत आसान सवाल है, सीधा f ऑफ k लेस देन 0, बाकी कुछ भी दिमाग में नहीं आना चाहिए। मैंने ये पूरा डिस्क्राइब करके समझा दिया, बट लास्ट में मैं ये जरूर बोलूंगा कि f ऑफ k लेस देन 0। आया बात समझ में? आ गया क्या? जल्दी बोलो, आया क्या? यस सर। चलो हाँ सर. एक क्वेश्चन देख लो। फाइंड k for which roots of equation x square minus of k plus 1x plus k square plus k minus 8 lies either side of 2.
अब इसका मतलब समझ रहे हो ना, आइदर साइड ऑफ 2 का मतलब एक इधर होगा और एक इधर होगा, मतलब 2 वो उनके बीच में कहीं आएगा, तब तो तुम्हारा आसान हो गया सवाल। बट पहले मैं हमेशा बोलता हूँ एक चित्र बना के रख लो ताकि तुमको ये सारी बातें दिमाग में रहे। ठीक है, एक चित्र बना लो। सर ये बोल रहा है ना कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो रूट्स है वो 2 के आइदर साइड होना चाहिए। आइदर साइड मतलब एक इधर और एक इधर। तो सर, और हाँ ये तो हमेशा अपवर्ड पैराबोला है, तो सर हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। लो सर हो गया, बस खत्म बात। अब क्या टेंशन है यार, अब तो तुम्हें सिर्फ एक चीज देखना है, और वो क्या देखना है सर, आपने सिखाया अभी कि जब भी हमारा इस तरह का केस होता है, इधर अल्फा इधर बीटा, दोनों रूट्स के बीच में कहीं ना कहीं नंबर है, तो आपने अभी बोला कि सिर्फ ये देखना है, फंक्शन का वैल्यू 2 पर लेस देन 0। तो क्या देखोगे तुम लोग, f ऑफ 2 लेस देन 0। अरे आएगा क्या, बोलो। हाँ सर। अब कर पाओगे इसको? चलो x के जगह पे 2 रख दो, x के जगह पे 2 रख दो, तो 4 माइनस k प्लस 1 इंटू 2, और प्लस इधर है k स्क्वायर प्लस k माइनस 8 लेस देन 0। चलो फटाफट से इसको सॉल्व करो। 4 माइनस 2k माइनस 2 प्लस k स्क्वायर प्लस k माइनस 8 लेस देन 0। कलेक्ट करते हैं तो k स्क्वायर इधर हो गया माइनस 2k, और माइनस k, और 8 4 12, 12 में से नहीं यार, 12 माइनस 8 होगा क्या, कितना होगा, 6 2 2 माइनस 6 लेस देन 0। ठीक है क्या, देखो तो ठीक है। हाँ सर। ये हो गया k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2k माइनस 6 लेस देन 0। यहाँ से k को कॉमन ले लेंगे तो k माइनस 3 हो गया, प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे तो k माइनस 3 हो गया लेस देन 0। तो यहाँ से हो गया k माइनस 3, और यहाँ हो गया k प्लस 2 लेस देन 0। हो गया सर, आंसर आ गया। क्रिटिकल पॉइंट सजा लो, एक होगा तुम्हारा माइनस 2 और एक होगा 3। इक्वालिटी वहां पर नहीं लगा हुआ है, ये ऐसे का ऐसा ही कर दो, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। लेस देन 0 का बात हुआ है तो हम कौन सा पॉइंट को शेड कर देंगे, माइनस वाला। हमारा k का आंसर कितना आ गया, k बिलोंग्स टू -2 से 3, और इन दोनों के बीच में स्मॉल ब्रैकेट। आया क्या समझ में सबको? हाँ सर। हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया। क्या बोल रहे हो, आवाज कट रहा है, बोलो बोलो। नहीं नहीं नहीं, टाइप करोगे मैसेज तो टाइप करो, आवाज कट रहा है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा ही आवाज कट रहा है। यहां तक समझ में आया? ये 2 केसेस समझ में आए सबको अच्छे से? 2 केसेस अच्छे से समझ में आ गए तुम लोगों को, बोलो। Yes sir. Yes, sir. ओके, थर्ड Yes, sir. केस। देखो तुम्हें मैं पढ़ा रहा हूं इस तरह से, तुम्हें लग रहा होगा कि ये डिफिकल्ट है, बट सच बताऊं, अगर एक बार तुम अच्छे से इसको समझ गए ना, और तो कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगा। और समझना क्या है, तो क्वेश्चन के हेल्प से चित्र क्या बनेगा वो समझना है तुमको। अगर उस पर तुम्हारा कमांड हो गया, क्वेश्चन के हेल्प से चित्र क्या बनाओगे, बस निकल जाएगा क्वेश्चन, कोई टेंशन की बात नहीं होती है फिर। सर बस फंक्शन को क्यों कंसीडर करना, एक बार रिपीट कर देंगे। फंक्शन को क्यों, तो क्योंकि मैंने ये बोला ना कि देखो, अगर मान लो तुम्हारा, जैसे मैंने क्या बोला, यहाँ देखो मैं ग्रीन पेन से बना रहा हूं, मान लो यहाँ पर ये कोई पॉइंट है k, और मैंने बोला ग्राफ इधर से चलता आ रहा है, और ये यहाँ पर एक बार अल्फा एक रूट काट दिया, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन में रेस्ट्रिक्शन दे रखा है कि k जो है वो दोनों रूट्स के बीच में कहीं ना कहीं आना चाहिए। तो अगर एक बार यहाँ पर काट चुका है और k को उनके बीच में आना है, तो डेफिनेटली इसके बाद ग्राफ को k को क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा, k को क्रॉस करके ही निकलना पड़ेगा। अगर उसके पहले निकल गया तब तो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, और k को अगर क्रॉस करके जाएगा
तो डेफिनेटली इस ये इक्वल रूट्स तो नहीं बना सकता ना, क्योंकि इक्वल रूट्स बनाएगा तो ये वाला चीज यहां से जा करके तुरंत इधर चला जाएगा, तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना, ये तो केस नहीं बन सकता। ठीक है, तो अगर तुमको के को पार करते हुए जाना है तो अपने आप ये समझ में आ जाता है कि हाँ यार वहां पर दो डिस्टिंक्ट रूट्स होना एकदम नेसेसरी है। ठीक है, तो इसीलिए हम d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वाला पार्ट को मतलब ऑप्शनल रखते हैं, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट उसमें इनबिल्ट रहता है। आया बात समझ में? आ गया सबको? बोलो, अब तो समझ में आ गया? यस सर। केस 3, केस 3 देखो, अब आज इसको फिनिश कर ही देना है। केस 3 देखो, when both roots are confined between d, e, ऐसे करके, जब तुम्हारा, इसका मतलब समझ रहे हो? कोई मुझे बताएगा इसका मतलब क्या है? दोनों रूट्स d और e के इंटरवल के बीच में कहीं होने चाहिए। समझ में आया तुम लोगों को इस स्टेटमेंट का मतलब? समझ में आया? Yes, sir. इसका ड्राइंग कैसे बनेगा? सबसे पहले d और e बना लो। ठीक है, यहां पर d है और यहां पर e है, तो अगर मुझे अपना ड्राइंग निकालना है तो मुझे बोला गया कि हमारा जो रूट्स होना चाहिए वो इस d और इस बार रूट्स को बीच में होना है, नंबर को बीच में नहीं होना है, रूट्स को इनके बीच में कहीं ना कहीं भागना है। तो ठीक है, क्या दिक्कत है? हमारा या तो ऐसा ग्राफ बन जाए तो भी चलेगा और या तो ऐसा बन जाए तो भी चलेगा। देख लो एक बार, दोनों कंडीशन में सेटिस्फाइड है ना भाई? देख लो, Yes, sir. देख लो अच्छे से। अगर तुम नीचे वाले का बात करोगे सर यहाँ पर अल्फा है और यहाँ पर बीटा है, तो अल्फा और बीटा दोनों ही डी और ई के इंटरवल के अंदर ही आ गए, चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप इसका बात करते हो तो यहीं पर दोनों रूट है अल्फा और अल्फा, वो भी डी और ई के इंटरवल के अंदर ही आ गए, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? बोलो। Yes, sir. बाकी सब क्या चुप बैठ गए, सो गए क्या यार? नहीं सर। अब मुझे बताओ डिस्क्रिमिनांट का कंडीशन बोलो। ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है एकदम, दोनों, अरे चित्र में क्लियरली दिख रहा है, ऊपर वाले के लिए d इक्वल्स टू 0, नीचे वाले के लिए d ग्रेटर देन 0, मिला के लिखना चाहते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सोच के बताओ -b/2a का क्या कंडीशन होगा? -b/2a का क्या कंडीशन होगा? वो कुछ भी होगा लेकिन d और e के बीच में ही रहेगा। थोड़ा सोच के देखो, वो कुछ भी होगा लेकिन d और e के बीच में ही भागता रहेगा। जरा सोचो, यहां पर है ये, यहां पर है ये पॉइंट, कुछ भी हो जाए, चाहे आज यहां हो गया कल यहां हो जाए तो भी हो जाएगा, चाहे ग्राफ यहां हो जाए तो भी हो जाएगा, ग्राफ चाहे ऐसे ला करके ऐसे भगा दो तो भी हो जाएगा, कुछ भी रहे, वो -b/2a जो है वो d और e के बीच में ही होगा। आया बात समझ में? आया बात समझ में? बोलो। ठीक है, Yes, sir. अब तुम मुझे बताओ फंक्शन का वैल्यू d पर बोलो कितना, Greater than 0. और फंक्शन का वैल्यू e पर बोलो कितना? Sir, वो भी greater than 0. तो ये जो केस होता है ये बहुत लेंदी केस होता है। ठीक है, इसमें 4 इनइक्वालिटीज नहीं, एक्चुअली में 4 दिख रहा है, बट वो जब -b/2a को जब तुम तोड़ोगे तो ये 2 इनइक्वालिटी, मतलब टोटल 5 इनइक्वालिटीज यहाँ पर सॉल्व करना होता है, और वो मैं तुम्हें करवाऊंगा। 5 आज नहीं, मतलब आज अभी मैं थ्योरी कंप्लीट कर देता हूं पहले, आज नहीं, वो अलग से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसमें सब कुछ पूरा तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा, सब कुछ ऊपर से लेके अंत तक। बट फिलहाल ये जान लो, ये कंडीशन लिखना सीख लो यार, कंडीशन लिखना अगर तुम सीख गए मतलब तुम आराम से कर पाओगे चीजों को। और
इस वाले क्वेश्चन का लास्ट केस, इस वाले टॉपिक का लास्ट केस वो क्या है, व्हेन D, E, इस बार इंटरवल नहीं है, ये दोनों अलग, क्योंकि इंटरवल होता तो मैं ब्रैकेट में लिखता। व्हेन D, E लाइज बिटवीन रूट्स, इस बार क्या है कि ये तुम्हारा रूट्स है, ये लेट सपोज करो अल्फा और बीटा है, और इन रूट्स के बीच में कहीं ना कहीं तुमको D और E को रखना है। ऊपर वाले में क्या था, रूट्स बीच में आ रहे थे, इस बार वाले में क्या है, अगेन लैंग्वेज सुनो, रूट्स के बीच में नंबर आ रहे हैं, रूट्स के बीच में नंबर आ रहे हैं, रूट्स के बीच में नंबर आ रहे हैं। अच्छा पहले बताओ डिस्क्रिमिनांट को तुम क्या बोलोगे, डिस्क्रिमिनांट सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा, वेरी गुड। और -b/2a पर यहां पर फिर से तुम बोलोगे क्या क्या क्या, नो कमेंट, नो कमेंट्स। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, f ऑफ d क्या होगा, लेस देन 0, f ऑफ e लेस देन 0, और अगेन यू कैन टेक इट एज ऑप्शनल। अगेन मैंने बोला ना, जब कभी भी रूट्स के बीच में नंबर आएगा, जब कभी भी रूट्स के बीच में नंबर आएगा, हमेशा उस नंबर पर फंक्शन का वैल्यू गिरा देना लेस देन 0, बस उसको सॉल्व कर लेना। ये इस तरह का जो केस होता है ये बहुत आसान केस होता है। सबसे डिफिकल्ट अगर मैं बोलूं तो वो केस 3 होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना होता है। आया बात समझ में, आया बात समझ में, बोलो यस सर, Yes. ओके। सभी लोग अच्छे से समझ गए लोकेशन ऑफ रूट्स। देखो मैंने सिर्फ 3 बातों में पूरा लोकेशन ऑफ रूट्स खत्म कर दिया, पूरा लोकेशन ऑफ रूट्स। अब तुम जरा बुक में जाके देखना, तुमको लगेगा कि यार बुक में कितना भयानक तरह से दिया हुआ, ठीक है, सिर्फ 3 बातों में। तो इसको एक बार अच्छे से देखो, बुक्स वगैरह में अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो उनको मेरे टेक्निक से एक पहले चित्र बनाना, पहले चित्र बनाना, उस क्वेश्चन को पढ़ के तुम चित्र बना लो, उस चित्र से कंडीशन लिख लो और कंडीशन को सॉल्व कर दो, बस इतना सा बात होता है। एकदम आसान है भाई, कोई टफ चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है ये, यू कैन डू इट वेरी इजिली। एक बार अच्छे से इसको समझो आज रात में, इसके बाद एक लेक्चर और लगेगा, उसमें तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको अच्छे से सब लोग समझो, बहुत अच्छा चीज है ये, ठीक है। बाकी सभी लोगों को समझ में आया क्या, सभी लोगों को बोल दो एक बार। सर Yes, sir. हाँ सर, रात में सोने से पहले जरूर देखना यार, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को समझो आराम से, बहुत अच्छा लगेगा। अगले क्लास में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन करेंगे जिसमें ये सारा पार्ट एक क्वेश्चन में ही कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद। Thank you, sir. थैंक यू।